Okay, so as we have discussed in the previous video, the two principles on which potentiometer is based. So potentiometer is a device which works on two principles. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम किसी वायर में कांस्टेंट करंट मेंटेन कर लें तो प्रोवाइडेड वायर इज़ यूनिफॉर्म, है ना. अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, है ना. देन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के बीच में वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. एंड प्रिंसिपल ऑफ टू ईएमएफ इन ऑपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. मैंने बताया था ना कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स को कनेक्ट करते हैं लेकिन जिन टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो कनेक्टिंग ब्रांचेस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. सो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, सो पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, वन इज़ सेकेंडरी सर्किट, है ना. जैसे हमने भी देखा कि दो हमें इंडिपेंडेंट सर्किट्स चाहिए जिनको आपस में कनेक्ट करेंगे, तो अपने पास में वो दो जो सर्किट्स होते हैं उनको हम प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट कहते हैं. सो व्हाट इज़ अ प्राइमरी सर्किट? प्राइमरी सर्किट इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, है ना. दिस वायर, जो वायर है इसी वायर को हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, है ना. मोस्टली इसमें रेजिस्टेंस शो नहीं किया होता है, बट ए बी के बीच में जो वायर लगा होगा दैट वायर इज और पोटेंशियोमीटर वायर. ओके, और इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए हम इस प्राइमरी सेल की मदद लेते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड हो सकता है और एक रियोस्टेट लगा होता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस वाले वायर में करंट मेंटेन करना पड़ता है. तो अगर मान लो एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ फैक्टर्स आ गए जिससे करंट वैरी कर जाता है तो आप इस रियोस्टेट की मदद से करंट को मेंटेन कर सकते हो. नाउ सो दिस वायर इज पोटेंशियोमीटर वायर. नाउ पोटेंशियोमीटर वायर के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं बिकॉज इट इज़ आवर द मेन पार्ट ऑफ दिस डिवाइस. तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना. ग्रेडियंट जब भी कोई भी चीज़ ना पोजीशन के साथ में चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पैरामीटर विद पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेडियंट. तो हमें ये बताना है कि इस वायर के अक्रॉस हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग पर यूनिट लेंथ. So potential gradient, it is potential difference per unit length along potentiometer wire. Potentiometer wire के along per unit length कितना potential drop आएगा that is called potential gradient. Its symbol is phi, है ना. और इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, मिली वोल्ट यूज़ कर लेंगे तो आप यूनिट देख लेना. So that is potential difference along AB divided by length AB. Okay, so phi is V A B over L. अब बार बार ए वी क्या लिखना है? वी कैन राइट दिस V over L. V is net drop across the wire. Now V को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज I इंटू आर, और R को लिख सकते हैं I इंटू रो इंटू L बाई ए. एंड सिंस इट इज़ अ लीनियर सर्किट तो उसमें नेट करंट कितना फ्लो करेगा? तो प्राइमरी सेल का जो EMF होगा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट विल बी करंट. तो अल्टीमेटली आप फाई लिख सकते हो दिस करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो आपके पास में ना कई सारे रिलेशंस हैं. तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा जहाँ पे आपको प्राइमरी सर्किट की मदद से पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप अकॉर्डिंगली, आपको कुछ याद नहीं करना है ना, जैसे आप सर्किट्स को डील करते हो आप वैसे सर्किट को डील करके आप उसको कैलकुलेट कर लो. अब देखो यहाँ पे मैंने फाई के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है ना. तो फाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो दीज फैक्टर्स आर प्राइमरी सेल का EMF, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है. तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो जिसको याद नहीं करना है आप उसको लॉजिकली जो भी आपको पैरामीटर यूज़ करना हो आप अकॉर्डिंगली वैसा ही रिलेशन यहाँ पे लिख लो और आप उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे वैरी करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो आप डिसाइड कर सकते हो. Okay, there is another term that is called sensitivity of potentiometer. Okay, कि पोटेंशियोमीटर कितना सेंसिटिव डिवाइस है. तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी विद विच इट कैन मेजर स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस. जितना स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर सकता है उतना ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेट कर सकते हैं.
तो जितना स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा। तो सेंसिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 by पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जिन फैक्टर्स पे पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करेगा उन्हीं फैक्टर्स पे सेंसिटिविटी भी डिपेंड करेगा, बट रिवर्स तरीके से ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दैट इज़ द प्राइमरी सर्किट। नाउ सेकेंडरी सर्किट क्या है? तो इट इज़ द स्पेसिमेन सर्किट, मतलब जिस सर्किट्स में हमें कोई मेजरमेंट्स करने होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। सो द सर्किट इन विच मेजरमेंट इज़ टू बी डन, इट इज़ कनेक्टेड विद पी एंड क्यू। आप ऐसे ही कोई 2 पॉइंट चूज़ कर लो, एक पी और क्यू, और उसके बीच में आप एक सेकेंडरी सर्किट अटैच कर दो। अभी कुछ भी हो सकता है, इट में बी सेल, इट में बी रेजिस्टेंस, इट में बी एनी डिवाइस, तो आप उस सर्किट को सेकेंडरी सर्किट कहोगे। और इस क्यू के थ्रू हम एक हाई रेजिस्टेंस से एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, है ना। नाउ व्हाई दिस हाई रेजिस्टेंस? सेकेंडरी सर्किट और गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं इसके साथ में। तो ये हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं? तो हमें पता है ना गैल्वेनोमीटर में कि अगर हम गैल्वेनोमीटर से लार्जर करंट पास कर देंगे तो वो ब्रेक कर जाता है, उसका रेंज बहुत ही कम होता है ना। तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस हाई रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, है ना। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग द सर्किट। मैं बताऊंगा कैसे थोड़ी देर बाद। तो ये सेकेंडरी सर्किट है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज़ की पॉइंट्स वाइल कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ए, पहला पॉइंट ये है कि इफ़ एंड ए इज़ एट हायर पोटेंशियल दैट एंड बी। प्राइमरी सर्किट में ए का पोटेंशियल अगर बी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो सेकेंडरी सर्किट में पी, जिसको हमने ए से कनेक्ट किया है, पी का पोटेंशियल क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है तो पी का पोटेंशियल क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ग्रेटर होना ज़रूरी है। और दूसरा, इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मस्ट बी मोर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो सेकेंडरी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी कंडीशन को वायोलेट करते हो तो पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज़ द सेकेंडरी सर्किट। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ हाउ दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स, ठीक, तो इसकी बात करते हैं। तो हम अब बात करेंगे आफ्टर कनेक्टिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी सर्किट्स। तो ए और पी के बीच में हम ए और पी के बीच में प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आप पिछले डायग्राम में देखो तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से एक स्टील का रॉड कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग जॉकी कहते हैं ना, आप सबको पता है चीज़। और इसी की मदद से हम इसको वायर को टच करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो हाउ डज इट वर्क? तो फर्स्ट जॉकी इज टच्ड टू पोजीशन ऑन पोटेंशियोमीटर वायर ए बी क्लोज टू एंड ए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस जॉकी को ए के पास में लाके टच करते हैं। तो ए के पास में टच करने से क्या होगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दैट इज गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, है ना। अच्छा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि करंट फ्लो करेगा, इट इज़ अ करंट सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है ना। तो अगर हम ए के बहुत ही क्लोज जाके इस जॉकी को टच करेंगे, मतलब हम दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? एक ए और पी के बीच में, और दूसरा ये वाला पॉइंट है, ये डॉट और क्यू के बीच में हम सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं, नॉट अक्रॉस दिस वायर ए बी। तो वो कनेक्टिंग पॉइंट्स ये और ये हैं, इन दोनों के बीच में हम सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इस केस में सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो और उसके थ्रू करंट फ्लो करे। एक करंट यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, और दोनों करंट ऐड होकर यहाँ से चले जाए, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, अच्छा, और हमने ये जो हाई रेजिस्टेंस है अभी ये ओपन है ना, दिस शॉर्ट सर्किट इज़ नॉट यूज्ड। तो
अगर करंट सिग्निफिकेंट फ्लो कर गया तो गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का डर होता है, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को वर्क में लाएंगे जैसे कि इससे बहुत ही कम करंट फ्लो करे और ये प्रोटेक्टेड रहे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस जॉकी को टच करते हैं बी के बहुत ही क्लोज। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा सेकेंडरी सर्किट से, तो अब इस सेकेंडरी सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलता है। अब अपना अगला पर्पस क्या होगा कि हम इन दोनों पोजीशंस के गैप को नैरो करते जाएंगे। ठीक है, तो सपोज एक पोजीशन यहाँ मिला जहाँ पे अभी भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है और एक पोजीशन यहाँ मिला वहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी राइट साइड में है। ठीक है ना, तो अब जब ये डिफ्लेक्शंस बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे, नाउ यू रिमूव दिस आर, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं क्योंकि अब ऑलरेडी इतना करंट कम हो गया है सेकेंडरी सर्किट में कि गैल्वेनोमीटर विल बी प्रोटेक्टेड, है ना। तो आप इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर सकते हो। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को नैरो करते हुए एक ऐसे पोजीशन पे जॉकी को टच करेंगे जहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, देयर विल बी जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जॉकी को अगर हम इस तरह से किसी पॉइंट पर टच करें जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए तो इस पोजीशन को हम लोग नल पोजीशन कहते हैं। ठीक है ना, एन इज कॉल्ड नल पोजीशन और ए और एन के बीच का जो डिस्टेंस एल है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। एन इज कॉल्ड नल पोजीशन and this distance is called balancing length. तो if you remember the first circuit जो हमने डील किया था, ठीक है ना, this one, तो ये दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स थे जहाँ पे हम ए और पी को कनेक्ट कर रहे हैं और बी और क्यू को कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस बी पॉइंट इज नाउ इन दैट पोटेंशियोमीटर इज दैट पॉइंट विल बी एन, दिस पॉइंट इज एन। तो बेसिकली हम ए और पी के बीच में और एन और क्यू के बीच में जब सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो ए और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है। इट्स अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। हम मेजरमेंट तभी करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर मान लो कि हमें अगर डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी। तो जो दो कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे कि या तो हो सकता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हो तो नहीं मिलेगा, और ये हो सकता है कि अगर ए बी के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे हो लेकिन पी क्यू के रिस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल पे हो तो भी यहाँ पे दोनों ईएमएफ अपोजिंग मोड में नहीं होंगे, वो हेल्पिंग मोड में हो जाएंगे और आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्ड बनाना। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बताने को हम स्टैंडर्ड बनाना कहते हैं पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, सो एक तो तरीका ये है कि आपको प्राइमरी सर्किट के मेजरमेंट्स वैल्यूज़ दे रखे हो, आप वहाँ से मेज़र कर लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड सेल एज सेकेंडरी सर्किट, है ना। तो एक और तरीका है जैसे हम लोग, और ये आसान तरीका है जैसे हम लोग किसी भी पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो वो तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी सर्किट में एक नॉन ईएमएफ का सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हमने जॉकी की एक ऐसे पोजीशन पे टच किया जहाँ पे नल पॉइंट है, नल पोजीशन है, तो उस समय यहाँ से करंट कितना होगा, ज़ीरो। अगर यहाँ से करंट कितना होगा, ज़ीरो, तो यहाँ से भी करंट कितना होगा, ज़ीरो। तो व्हाट विल बी डेल्टा वी आर, दैट विल बी ज़ीरो। तो इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं करेगा ना। तो P और Q के बीच में जो ड्रॉप होगा वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, बट वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी किसके इक्वल हो जाएगा, सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो A और N के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हम फाई एज्यूम कर लें, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ पे कितना ड्रॉप आएगा, फाई इंटू एल, है ना। So let phi be the potential gradient along wire AB. Then potential difference between A and N will be phi into length AN.
so that will be phi into L. Now potential difference between P and Q is E naught, as there is no current through secondary circuit when it is balanced. So for no deflection in the galvanometer, सेकेंड प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जितना पोटेंशियल ड्रॉप सेकेंडरी सर्किट में है उतना पोटेंशियल ड्रॉप प्राइमरी सर्किट में ए और बी के बीच में है. इस तरह से हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर का. ठीक है ना. तो फाई को हम लोग एक स्टैंडर्ड सेल यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम प्राइमरी सर्किट को भी यूज़ करके फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस वीडियो के लिए हम लोग केवल इतना रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे. थैंक यू.